श्रीमद् भागवत कथा भाग 43। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रथम स्कंद अध्याय 19। परीक्षित का अनशन व्रत तथा सुखदेव जी का आगमन। राजा परीक्षित राजधानी लौट आए, लेकिन उन्हें अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वे सोचने लगे, मैं बड़ा नीच हूं, मुझे बड़ा पाप हुआ, इसका मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। कोई मुझे शाप दे दे, मुझे कष्ट मिले तो मेरे पाप का परिमार्जन हो जाए, फिर मैं ऐसा कुकर्म कभी नहीं करूं। जब उन्हें ऋषि कुमार के शाप का पता चला तो उन्हें दुख नहीं हुआ, प्रसन्नता ही हुई, क्योंकि इसके कारण उनके हृदय में वैराग्य जाग गया। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया तथा गंगा जी के किनारे प्रायोपवेश यानी मृत्यु पर्यंत कुछ नहीं खाने पीने का व्रत लेकर बैठ गए। संसार की समस्त आसक्ति को त्याग कर अनन्य भाव से भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। इति व्यवाच्छिद्य स पांडवे यः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। हमारे जीवन के प्रत्येक कटु अनुभव की सार्थकता तभी है जब उसके कारण जगत के प्रति वैराग्य का, भगवान के प्रति समर्पण के भाव का उदय हो। यह जब हृदय में उतर जाए तो समझ लेना कि अर्जुन विषाद योग नामक भगवत गीता का पहला अध्याय समझ में आ गया। जिस विषाद के कारण हम भगवान की ओर चल पड़ते हैं, वह विषाद योग हो जाता है। हमारे प्रत्येक के जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, वे सब भगवान का अनुग्रह होती हैं। राजा परीक्षित गंगा किनारे बैठे तो उनका समाचार पाकर अनेक ऋषि वहां आए। राजा परीक्षित ने सबका आदर सत्कार करते हुए कहा कि मैं अत्यंत पापी हूँ, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करके यहाँ आए हैं। आप सब आ गए तो मुझे कोई भय नहीं, चाहे तक्षक आ जाए या और कोई, आप मुझे भगवत कथा सुनाइए। मैं सबसे ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मृत्यु के पश्चात कर्मवश मुझे कोई योनि मिले, भगवान के प्रति अनुराग और भक्ति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहे और मैं सबके साथ मैत्री का व्यवहार कर सकूं। हे ब्राह्मणों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पुनश्च भूयाद भगवनन्त्ये रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सुयां यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। इतना कहकर वे गंगा के तट पर बैठ गए। उस समय सभी ने उनको प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजर्षि, आप तो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले पांडवों के कुल में उत्पन्न हुए हैं। आपके ऐसे राज्य का त्याग कर दिया जिसके आगे सभी नतमस्तक रहते थे। आपका त्याग अत्यंत श्रेष्ठ है। आप जब तक देह छोड़कर भगवान में नहीं समा जाते तब तक हम यहीं रहेंगे, आपको भगवान की कथा सुनाते रहेंगे। इस प्रकार सभी महात्माओं ने उनको आशीर्वाद दिया। राजा परीक्षित ने ऋषियों से दो प्रश्न पूछे। मनुष्य को आजीवन कैसे कर्म करने चाहिए, दूसरा, जिनकी मृत्यु का समय पास आ गया उसे क्या करना चाहिए। ऋषिगण उत्तर देने ही वाले थे कि व्यास नंदन सुखदेव महाराज वहां आ पहुंचे। वे अत्यंत सुंदर थे, उनका अवधूत वेश था। 16 साल की अवस्था थी। उनके चेहरे का तेज, शरीर का सौष्ठव देखकर सभी प्रसन्न हो गए। सबने उनको पहचान लिया और आदर सत्कार किया और फिर वही प्रश्न पूछे, हे शुक्राचार्य, आप सभी योगियों के गुरु हैं, आप मुझे बताइए, आजीवन तथा आसन्न मृत्यु के समय मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए जिससे जीवन सुधर जाए। क्या सुनना चाहिए, जिसका जप, जिसका स्मरण, जिसका भजन। क्या सुनना चाहिए, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन और किसका त्याग करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
यच्छ्रोतमव्यथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विप्रयम्। अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या न करना, इन्हीं प्रश्नों को लेकर पूरे भागवत महापुराण का विस्तार है। भागवत महापुराण में इस विचार को महत्ता दी गई है, सृष्टि के सभी जीवों के कर्मों के पीछे भगवान की इच्छा की संकल्प शक्ति और भगवान का ही प्रयोजन है। जब तक हमारे अंतःकरण में प्रयोजन की बात है, तब तक समझ लेना कि अब हमने अपने को परिच्छिन्न के रूप में स्वीकार किया। हमारे जीवन का हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं, प्रयोजन तो है भगवान का। वह मेरे चाहे हमारा उपयोग करे। स्क्रू ड्राइवर का अपना क्या प्रयोजन होता है, उसके द्वारा किस स्क्रू को कसना, यह तो वो जानता है जिसने अपने अपने हाथों में ले रखा है, जिसने उसे अपने हाथों में ले रखा है। जो भगवान की मर्जी होगी वो काम वह हमसे करवा लेगा। शरणागति का भाव दृढ़ हो जाए तो अध्ययन मनन ध्यान भक्ति कर्म सबकी परिपूर्णता हो गई। गीता का अंतिम उपदेश भी यही है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमें न मरने की इच्छा होनी चाहिए न जीने की। हमारा मरना जीना हमारी इच्छा पर अवलंबित नहीं, ये सब प्रभु की इच्छा से होता है। हमें न धर्म की चिंता करनी है न अधर्म की। धर्म अधर्म तो वहीं रहता है जहाँ कोई करता हो। अपने मैं को पूरी तरह उसके प्रति समर्पित किया जाए, यही भागवत महापुराण हमें समझाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।